भाई मुझे जिनेंद्र देव को चांदी के कलसा नहीं चढ़ाने, मुझे जिनेंद्र देव को सोने के छत्र नहीं चढ़ाने, कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमारे जिनेंद्र देव तो परम वीतरागी हैं। वे तो ये सब छोड़ के भागे हैं। अच्छा, महावीर भगवान के पास सोने की कमी थी क्या जो तुम चढ़ा रहे हो? हैं? क्यों? सोने का छत्र चढ़ाने से भगवान को कुछ होता होगा? अपन को समझ में नहीं आता। अपने मंदिर सबसे सिंपल होने चाहिए। जैनियों के मंदिर में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। कोई आता तो कहता यार क्या है, फिर हम समझाते कि हमारे भगवान वीतरागी है, हम कुछ नहीं देते, हमारे भगवान कुछ चक्करवाही नहीं। अरे जिनके भगवान रागी द्वेषी हैं वे बेचारे पंखे लगाएं, भगवान को कूलर लगाएं, एसी लगाएं। पता है तुम्हें, यहाँ साईं बाबा बैठे ना, उनको मौसम के हिसाब से सब सेटिंग होती है उनकी, कि कोने पे बैठे हैं, समझ में आया? गर्मी होती तो बाकायदा एसी लगा रखी, उनके सामने पंखा कर देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फिर समझ में आया? सब व्यवस्था रहती। फिर ठंडा आती है तो हीटर चलाते हैं। तो उनका तो सही है, बिल्कुल वो क्या सही है ना। अरे भाई भगवान रागी तो ऐसी है ना उनके, तो भाई उनको ठंड लगती होगी, उनको तक सब सही है। तुम्हारे भगवान तो वीतरागी है, तुम काय को जे सोने के कलसा, चांदी के कलसा, फलाना ढिकाना, काय को जिंदगी बर्बाद करने में लगे। अरे सोने के कलसे की जगह और 100 सवेसार समझे छपवाओ और घर घर भिजवा दो, बढ़िया पाठशाला खोल दो, वहाँ खर्च करो पैसा। भगवान पे तो 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए जैन समाज को। हाई स्कूल खुलवा दो, नहीं समझ में आया? अच्छी बढ़िया बच्चे मेरी भावना पढ़े, वहाँ बढ़िया तुम्हारी 2 बातें सुने, ये गजब के काम का। लेकिन ये जैन समाज की बुद्धि फ्री हुई है, क्योंकि पुगरुओं के हाथ में चला गया ना ये जैन समाज। मूर्ख लोग पुगरू बन गए हैं वे, और वे समाज को बरगलाते रहते हैं, हमारे जिनेंद्र देव 3 लोक के नाथ हैं, इनका झंडा ऊंचा होना चाहिए, इनका आसन सोने का होना चाहिए। अरे तुम पर धिक्कार है, तुम अपने घर में तो इतनी व्यवस्थाएं कर सकते हो, भगवान ऐसे ही बैठे हैं। कमाल हो गया, कौन से क्या पागल, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। कुछ भी बोलो, कुछ भी बढ़ा के, चने के पेड़ पर चढ़ा के चढ़ क्यों, जनता तो चढ़ती है, एक बार की बात नहीं है। अपने वो भाई जी आए थे, जब कहते स्त्रियां नाचो, तो क्या तर्क है, कितने मूर्खतापूर्ण तर्क है। तुम शादियों में नहीं नाचती, ये कमाल है क्या, पागल हो गए क्या? मेरे को इतना मतलब तकलीफ हुई कि तुम्हारे इस तर्क का मैं जवाब दूं। फिर हम जो घर में करते वो यहाँ करें, फिर यहाँ बैठ के रोटी भी खाएं हम भगवान के साथ, क्यों घर में नहीं खाते क्या? भाई कमाल है, ये कोई बात है? अरे शादी विवाह में नाचे, उसका काम ही वहाँ रंग राग है। शादी है ही कसाय का काम, उसमें क्या सोचना। और वहाँ स्त्री नाचे, उसका मन, उसका भाव, उसका घर, उसका जीवन। लेकिन उसको ये तर्क दे के मंदिर में नचाना, क्या क्या कर रहे हो तुम? और वो भी जिनेंद्र देव के सामने। एक तरफ तो ये कहते हैं स्त्री को भगवान के सामने खुला सिर नहीं जाना चाहिए, एक तरफ तो ये कहते हो, इतनी मर्यादा की बात करते हो, और वो मर्यादा तब दिखाई नहीं देती जब स्त्री को नचवाते हो। मुझे पुरुष को भी नहीं नाचना चाहिए, मैं तो कह रहा नाचना ही नहीं चाहिए। न कई स्त्री ऐसे भी तर्क करते, अच्छा पुरुषों को तो नाचने देते हो। भाई मेरी तरफ से पुरुषों को भी नहीं नाचना चाहिए, कुछ मत नाचो, नाचने में कोई धर्म नहीं है। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं है, अत्याचार बहुत करते हैं अपन कभी कभी, कि अपन खुद तो अपनी मनमानी करते रहते हैं, ऐसे नहीं। सीधी सी बात है, रंग राग जिनेंद्र देव के सामने होना ही नहीं चाहिए। और कोई करता है तो उसका समर्थन मत करो, निषेध करो कि भैया जरूरत नहीं है ये सब, शांति से बैठ के तत्व विचार करो। और कम से कम अपन तो हाई क्लास में आ गए। कौन सी क्लास में आ गए अपन तो हाई क्लास में आ गए। अपन ने समयसार पढ़ लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया। अब अपन नाचने कूदने में अब नहीं लगेंगे भैया, अब जिनको लगना हो वो लगे। हमें तो भाई साहब इतनी गहरी बात पता चल गई, यहाँ लोग नाचेंगे, इतने में हम अपना तत्व विचार करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।